बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। ईद उल अज़हा स्पेशल में जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बीफ की कीमा टिक्की। ये आप मटन के साथ भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी। आज की रेसिपी के अलावा अगर आप मेरे चैनल पे जाके ईद उल अज़हा स्पेशल के नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट को चेक करें तो वहाँ पे आपको 150 से ज़ायद आसान और कारआमद तरकीब मिलेंगे, जिसमें मटन और बीफ के साथ बनी हुई कढ़ाइयाँ, हांडियाँ, पुलाव, कबाब, बारबेक्यू, फास्ट फूड के अलावा घर में बगैर केमिकल के बने हुए मसाला जात की रेसिपीज़ भी शामिल हैं। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चॉपर में 2 दरमियाने साइज़ के प्याज रफली चॉप करके शामिल कर दिए हैं। साथ ही रफ़ चॉप की भी 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देनी है। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इनको हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको लहसुन अदरक का पेस्ट बना के 1 महीने के लिए स्टोर करना है तो आप मेरे चैनल पे जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें बीफ का कीमा शामिल कर रही हूँ। आधा किलो कीमा है। इसके साथ इसमें 1 खाने का चम्मच लींबू का रस, 1 अंडा, 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर देने हैं भुने हुए चनों का आटा। अब इन सारे अज्जा को अच्छी तरह से चॉपर में पीस लेना है ताकि कीमा बारीक हो जाए और सारे अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। सारे अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें मसाले शामिल करने हैं। मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। हल्दी और अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच है। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 2 खाने के चम्मच है। 1.5 चाय का चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 चाय का चम्मच मेरे पास गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका है। मैंने ये मसाले इसलिए आखिर में डाले हैं कि मुझे ये थोड़े से बीच में दरदरे से चाहिए। आप प्याले में निकाल के हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं इन मसालों को। इसके बाद एक प्याले में निकाल लिया कीमे को और इसको 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखना है। अब इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। ये देखिए इस साइज़ की टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। 2 से 3 खाने के चम्मच तेल के डालें हैं। अब इसमें ये टिक्कियाँ डाल के दोनों तरफ से पका लेनी है कि ब्राउन सी हो जाए। बहुत ज़्यादा देर इनको पकाना नहीं है वरना ये सख्त हो जाएंगी। बस 2 से 3 मिनट के बाद आपने इनको निकाल लेना है ताकि ये जूसी रहें। इसके बाद एक प्लेट में निकालते जाएंगे इनको। सारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। अब इनको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। मैं इनको सर्व कर रही हूँ दही पुदीने की चटनी और प्याज के लच्छों के साथ। दही पुदीने की चटनी की रेसिपी अगर मेरी बनाई हुई आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कीमा टिक्कियाँ आप रेडी टू सर्व हैं। कैसी लगी आपको रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।